हेलो दोस्तों, तभी हम समझेंगे बहुलक। बोले तो पॉलीमर, तो एक जैसे छोटे छोटे चीज़ को मिलाकर जब एक बड़ा चीज़ का निर्माण होता है तो उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक दो प्रकार का होता, सॉरी 3 प्रकार का बोल सकते हैं मेन रूप से, लेकिन 2 ही प्रकार का होता है। तो बहुलक 3 प्रकार के, एक प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित। प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रबर। या क्या पूछेगा कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना होता है? इम्यूनो अम्ल से। इसके बाद यहाँ पे रखना है संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं? जो कृत्रिम रूप से निर्मित होता है, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन। और अर्ध संश्लेषित किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक बहुलक से ही बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित। क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? रेयॉन। क्या हो जाएगा? मानव द्वारा निर्मित पहला जैसा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रेयॉन ही हो जाएगा। नेक्स्ट, रबर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण अधिक पाया जाता है, ये याद रखना है। पर रबर 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक बहुलक और प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर का निर्माण जो है आइसोप्रीन से के एकलक से होता है। तो पूछेगा कि प्राकृतिक रबर का निर्माण किससे होता है? तो आइसोप्रीन। क्या बोला है? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। और संश्लेषित रबर के बारे में समझ लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नियोप्रीन रबर, ब्यूनाएन, ब्यूनाएस। ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? संश्लेषित रबर का। क्या हो जाएगा? नियोप्रीन। ये रखना है। रबर में सल्फर मिलाने को वल्कनीकरण कहते हैं और इससे रबर की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, रबर कठोर हो जाती है। और इस रबर का यूज यानी कि टायर और बैटरी का आवरण बनाने में किया जाता है। तो वही लिख दिया, टायर और बैटरी का आवरण सल्फर युक्त रबर का उपयोग करके बनाया जाता है। तो रबर बारे में समझ गए। और प्लास्टिक, रबर कैसा था? प्राकृतिक बहुलक था। प्लास्टिक जो है मानव निर्मित रबर है। तो ये 2 प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक यानी उसमें प्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि ताप दृढ़ प्लास्टिक, यानी झुकेगा नहीं, बोले तो सिकुड़ेगा नहीं। इसको कितना भी हीट देंगे तो ये सिकुड़ेगा नहीं। कौन? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि ताप दृढ़ प्लास्टिक। और ये क्या होता है? सिकुड़ जाता है, क्या? हीट देने पे। ये याद रखना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो सिकुड़ जाता है, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन। याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेलामाइन। और सबसे ज़्यादा फेमस है इसका एग्जाम्पल बैकेलाइट। कुकर का काला वाला भाग बैकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है? बैकेलाइट का बना होता है। इसके बाद यहाँ पे याद रखना है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। और मनुष्य द्वारा प्रथम जो है संश्लेषित रेशा नाइलोन है, नाइलोन। ट्रिक क्या है? नाइलोन, नाइलोन। यानी मनुष्य द्वारा निर्मित पहला रेशा क्या हो जाएगा? नाइलोन हो जाएगा। चलिए सीमेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट का बना होता है। और यहाँ पे रखना है सिलिकेट और चूना पत्थर, ये जो है सीमेंट का मुख्य अवयव है। और याद रखना है एल्यूमिना जो है सीमेंट को जल्दी सुखा देता है। आयरन ऑक्साइड मजबूती प्रदान करता है। मैगजीन दरार को फटने से रोकता है। जिप्सम जल्दी सूखने से रोकता है। ट्रिक है यहाँ पर अति चूसिए आम जीत। देख, चू से चूना पत्थर, सी से सिलिकट, ए से एल्यूमिनियम। आज बता दिए चूना पत्थर और क्या है? मुख्य अवयव है चूना पत्थर और चूना। यहाँ पे देख दिए सिलिका और चूना पत्थर, सिलिका और चूना पत्थर मुख्य अवयव है। एल्यूमिना के काम क्या होता है? तो जल्दी सुखा देता है। आयरन ऑक्साइड शक्ति प्रदान करता है यानी मजबूती प्रदान करता है। और क्या बोल सकते हैं? मैग्नीज, ये दरार फटने से रोकता है। और जिप्सम जल्दी सूखने से रोकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।